देखो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 इसमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, तो ये तो आपको y = 3x + 5 का कह रहा है एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हम कह सकते हैं कि मैंने कहा कि इसका आंसर ये है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये बताओ अगर ये इसका आंसर है तो क्यों है? अपरिमित रूप से अनेक हल है ये तो पता है, लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों है? क्योंकि देखिए y = 3x + 5 है, इसमें x के मान जितने भी आप रखते जाओगे उतने ही आंसर आते जाएंगे। मान लीजिए x का मान 0 रखा आपने, तो y = 3 0 + 5, y = 0 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो आंसर 5 आएगा। मीन्स x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आ गया? 5 आ गया ना। वैसे ही हम x का मान 1 रखते हैं तो y = 3, x का मान 1 रखने पर +5 तो y का मान क्या आ जाएगा? 3 एकम 3 धन 5 और 5 3 8। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x का मान जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही आंसर आते जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब x का हम जितना मान रखते जाएंगे अनेक हल आते जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल लिखने हैं? 4 हल मीन्स क्या करना है? हमें इसके 4 आंसर निकालने हैं। एक इक्वेशन से कितने आंसर निकालने हैं? हमें 4 आंसर निकालने हैं। ठीक है, या तो x में कोई मान रख दो या तो y में कोई मान रख दो। जरूरी नहीं हम सिर्फ x में ही मान रखें तो y का आंसर आता रहे, हम y में भी कोई मान रखकर हम x का आंसर निकाल सकते हैं, वो आप तुम्हारे पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करना है हमें? जैसे अब यहाँ लिखा है 2x + y = 7। अब तुम लोग का मन x में रखो, तुम लोग का मन y में रखो। चलो हम लोग x में रखते हैं। अगर हम x के मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं, तो अब x का मान हम 0 रखते हैं तो सीधी सी बात जहां x है वहां पर हमें क्या लिख देना है? 0 + y = 7। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से होता है तो क्या होता है? 0 आता है। 0 + y = 7, तो हमारा y का मान क्या आ गया? 7। ठीक है, तो ये हमारा पहला हल निकला। मतलब हमारा x का मान क्या रखे थे? 0, तो y का मान क्या आया है? 7। ये आगे का x दर्शाता है, ये पीछे का y। ये समझ में है? चलो, ये हमारा पहला हल निकल गया। एक इक्वेशन में कितने हल निकालने हैं? 4 हल निकालने हैं। तो चलो अब दूसरा हल निकालते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इसी का निकालते हैं एक और हल। एक हल निकला, दूसरा हल निकालते हैं। 2x + y = 7। अब हम x का मान क्या रखते हैं? कुछ भी रख दो, x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। x का मान हम 1 रखते हैं। ठीक है, x का मान 1 रखते हैं तो 2 की जगह x की जगह 1 रखते हैं तो +y = 7। तो 2 एकम +y = 7। अब 2 है प्लस में है, उधर जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो 7 - 2, तो y का मान क्या आ गया? 5। मतलब x का मान हमने क्या रखा? 1, तो y का मान 5 आ गया। ये पहला हल निकल गया, ये दूसरा हल निकल गया। ऐसे ही हमें 2 और निकालने हैं, तो देखो और 2 निकाल दिया जाए। 2x + y = 7। ठीक है, x का मान क्या रख दो? -1 रख दो। x का मान -1 रखे +y = 7। 2 एकम 2 +y = 7। ये माइनस है, उधर गया, किसमें चेंज हो गया? प्लस में। तो y का मान क्या आ गया? 8। हाँ, 9 आ गया। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू हम -1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो एक हल, 2 हल, 3 हल और एक और हल निकाल दो। 2x + y = 7। x का मान क्या रखना है? कुछ भी रख दो, 2 रख दो। तो 2 + y = 7। 2 दूनी 4 + y = 7। 4 उधर गया, माइनस में चेंज हो गया,
तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, मीन्स x का मान हमने 2 रखने पर y का मान 3 आ गया। ठीक है, यही हमारे 4 हल हो गए, 1 2 3 4। ऐसे ही तुम लोग को सेकंड वाला और थर्ड वाला भी आप लोग को निकालना है। ठीक है, देखो दूसरा वाला पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मन करे तो मान रखिए। हम लोग x का मान अगर 1 रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई का मल्टीप्लाई 1 में किए क्या आ गया, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो पाई उधर जाएगा तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है ना, आ गया समझ में। अब x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 रख दो। 0 रखेंगे तो पाई की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी से भी होगा, क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। मीन्स x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 9 माइनस पाई आ गया, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर पाई y का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, अब फिर x की वैल्यू क्या रखना है, -1 रख दो, -1। तो पाई -1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। माइनस पाई उधर गया, माइनस पाई उधर गया, किसमें चेंज हो गया प्लस, मतलब x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू 9 प्लस वाई। ऐसे एक और कोई मान रख लो, 2 रख लो। अगर x का मान हम 2 रख दिए तो हमारा आ जाएगा पाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, और तुम्हारा आंसर जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, 4 हल हो गए। तीसरा वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, s इक्वल टू 4y है तो हम इसमें y की वैल्यू रख देंगे, आसान हो जाएगी। जैसे y की वैल्यू 1 रखे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 1 जा 4, 4 आ गया। अगर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू -1 रखेंगे तो 4 1 4 -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ठीक है, देखो बच्चों, ये है 4.2 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 4, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इतने सारे दिए हैं कि आपको बताना है कि इसमें से कौन इसमें इसका हल है, कौन इसका हल नहीं है। तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर x का मान और y का मान रखने पर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो हल है, अगर बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। मीन्स अगर मैंने x का मान 0 रखा और y का मान 2 रखा, ठीक है, जैसे x का मान यहाँ पर ये x का मान दिखाता है, ये y का मान होता है, ये तो पता ही है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का ये y का, ठीक इसी तरह। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x का मान रखना है। x का मान हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने 0 रख दिया। ठीक है, और y का मान क्या है, 2 है, तो y की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तो 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। और ये 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और इक्वल टू 4। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है नहीं, क्योंकि ये -4 है और ये 4 है, ये बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि हल कौन कौन हल है, कौन कौन हल नहीं है। तो हम ये लिखेंगे हल नहीं है। ठीक है, ये x और y का मान इस इक्वेशन का, इस समीकरण का हल नहीं है। चलो अब हम ये दूसरा वाला चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, अब हमें क्या करना है, s की वैल्यू क्या रखनी है 2 और y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4। 2 माइनस मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, नहीं है ना, इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 4 और y की वैल्यू 0।
तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमने 4 रख दी, माइनस 2y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू 4। ठीक है, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण का हल। देखो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू √2 रखनी है, y की वैल्यू 4√2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 4√2। अब x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमने √2 रख दी और y की वैल्यू 4√2 इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8√2 इक्वल टू 4। 8√2 से √2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 8√2 में से √2 गया, कितना बचेगा, 7√2 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों बराबर एक दूसरे के, बराबर नहीं है, तो ये क्या समीकरण का, तो ये समीकरण का हल नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये समीकरण का हल नहीं है। ठीक।